महेश केशवाला AKA थगेश बैक विद क्वालिटी कंटेंट। एंड इस चैनल पे हम जिसको बोलते हैं केशवालिटी कंटेंट। तो कैसे हो सब ठीक। एंड आपको तो पता ही है मैंने ठेका लेके रखा है इंस्टाग्राम के कुछ उभरते स्टोरी टेलर्स को प्रमोट करने का, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी एज एन इंडियन फीलिंग प्राउड इंडिया, इट्स माय ड्यूटी कि मैं ऐसे टैलेंट को प्रमोट करूं। ओके, पहले हमने ऑस्टिन जोकर को प्रमोट किया, फिर शुभम भाई को प्रमोट किया, आज एक और हस्ती हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हालांकि इस पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया है, लेट टू द पार्टी, बट इंडिया में कभी आपने ये जॉनर देखा ही नहीं होगा। इस जॉनर के वीडियोस इंडिया में कोई बनाता नहीं, बहुत रेयरली लोग बनाते हैं। द जॉनर इज लव। अरे यार, आज हम बात करने वाले आरुष गुप्ता के बारे में। नाम आप लोग सोचेंगे आरुष गुप्ता कौन है थगेश भाई, आरुष गुप्ता क्या करता है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, भाई ने एक वीडियो खुद बना के रखा है। You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. पता चल ही गया होगा कि ये भाई क्या करते हैं। थोड़ा और एक्सप्लेन करने हैं तो भाई रील्स के थ्रू कहानियां बताते, लेकिन लिपसिंग के द्वारा नहीं। आरुष भाई हटके, अपन ऐसे वैसे लोगों पे वीडियो बनाते ही नहीं। पहले तो आरुष भाई अपनी पूरी कहानी रील्स पे टेक्स्ट डाल के बताते। हाँ, एक्टिंग करने का है, स्टोरी टेलिंग करने का, शूट करने का, इतना करने के बाद अगर बोलना पड़े तो क्या फायदा, इसलिए डायरेक्ट लिख के बताते। काश गोलमाल के लकी भाई के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती। ए ओ ई या करते करते 4 पार्ट निकल गए, आधे जोक तो उसको ही पता है कि क्या बोले। अटैक और चुप। अब ये भी वही वफा बेवफा वाले वीडियोस बनाते, और ऐसे खुद को लाल लाल दिखाने के बाद लड़कियां भाव देती है क्या? अगर प्यार उनसे ना मिले जिसे आप चाहते हैं, तो प्यार उनको देना जो आपको चाहते हैं। ना मारेगी दीवानगी मेरी। बीटेक्स मलम लगा ले भाई, ये फॉलोअर्स वगैरह बढ़ते घटते रहेंगे। पहले वो जो गले पे जो खराश वराश है ना, उसको ठीक करा भाई। वेरी अनहाइजेनिक यार, कटलो अनहाइजेनिक मानस यार। आई डोंट नो अगर ये दिखाना चाहता है कि उसको किसी लड़की से लव बाइट मिला है। अगर इतना बड़ा लव बाइट मिला है तो रेबीज का इंजेक्शन ले ले। que el último beso se doble cara está de moda, el egoísmo a ti te भाई इतना पढ़ना होता मेरे को तो आज मैं सीए वगैरह बन गया होता, ये नहीं कर रहा होता। मिस्टेक हो गया सर। किसी को पता नहीं चला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी। मैं गिर जाऊंगा कहां से? अपनी नजरों से। आई एम सॉरी। शर्ट के सारे बटन खुले हैं एंड आके ज्ञान दे रहा है, गिर जाऊंगा नजरों से। मतलब ऐसी हरकतें करने के बाद बोल रहा है मैं बीवी पे चीट नहीं कर सकता। ऐसे इंस्टाग्राम रील्स बना के तो ऑलरेडी गिरा हुआ ही होगा। नाइस। इसके कंटेंट के पहले ना इसका कैप्शन में देखना, इसके फैंस को ये आरुषर्स बुलाता है, जैसे मैं अपनी हक से ना बुलाता हूँ आरुषर्स। ये होती है गिरी हुई होने वाली बात। मतलब कंटेंट तो ठीक है, फैंस को नाम देने में तो एफर्ट रखो यार, मजाक हो रहा है क्या? आरुषर्स मैं बुलाऊं तुम लोग को थगेशर्स नहीं ना। वैसे भी जिस तरह से मैं ज्ञान बांटता हूँ आप लोगों को, महेशर्स नहीं महेश ट्यूटोरियल्स बुलाना पड़ेगा। जल्दी घर आना, आई एम वेटिंग, लव यू टू। ओके, सच अ डम बॉय। वाइफ को बोल रहा है मैं घर पे आ रहा हूँ, फिर वाइफ को किसी भी कर रहा है। कहीं ये दूसरे की वाइफ तो नहीं? बे ओम प्रकाश मिश्रा, उधर मेंशन कर देना गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, साइड चिक है, कौन है मेंशन कर उधर। अब कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है, ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ही वाज क्राइंग। क्या हुआ? वो कल रात आपके लिए जाग रही थी, थोड़ा बॉडी पेन है बस। टाइम ओके। आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस। अपना पाव दो। अच्छा सॉरी, पाव दो। अरे स्टार्ट ड्रेसिंग हर फीट। ओके, अरे मैं ठीक हूँ, क्यों पाप में डाल रही हो मुझे यार? चुप। थैंक यू की स्पेलिंग तो देखो भाई की। मतलब मैं सोचा ऐसे रियल लाइफ में कोई एक्सप्रेशंस देता होगा। मैंने देखा है कपल्स को या तो इग्नोर करते हैं या तो एकदम एक्सट्रीम रहते हैं, बट ऐसे एक्सप्रेशंस कभी नहीं देखे। Oh, you see this guy? Number 1 bullshit guy. कंट्रोल। अरे ये लोग का स्ट्रेस ले लेके ना बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं मेरे यार। बहुत अच्छा हो मेरे पास मामाअर्थ का ओनियन रेंज है, वरना तो पता नहीं क्या होता। वो जिसमें ओनियन ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। ओनियन तो आप सबको पता ही, आपके बालों के लिए हमेशा से हम सुनते आ रहे कितना अच्छा है। नाउ दिस न्यू एंड इंप्रूव्ड हेयर ऑयल इज रिच इन सल्फर, जो प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को। रिडेंसिल जो आपकी हेयर की थिकनेस होती है उसको बूस्ट करता है, मतलब मोटे बनाता है आपके बालों को, एंड ओवरऑल बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। देन इसमें ऑफ कोर्स
ओनियन सीड ऑयल। तो क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स में जो ब्लड सप्लाई पहुंचता है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से अगेन आपका हेयर ग्रोथ इंप्रूव होता है। उसके अलावा इसमें आंवला ऑयल एंड भृंगराज ऑयल भी है। एंड मेन थिंग इसकी लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, चिप नहीं करता है। एंड एप्लीकेशन के लिए कोम भी, जिससे अप्लाई करने में और भी मजा आ जाता है। एंड ओवरऑल 58% तक आपका हेयर फॉल रिड्यूस करता है। एंड बालों को नरिश करने के साथ साथ सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। एंड कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं किया है। एंड इसके साथ साथ देयर इज ऑनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। ये शैम्पू देता है 22% मोर फोम। पहले ऑयल लगाओ, देन शैम्पू से धो दो, एंड देन कंडीशनर यूज करो। पूरा 3 स्टेप हेयर केयर रूटीन। एंड आपको तो पता ही है, व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है ट्री से, जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। एंड यूज माय कोड थगेश 2021 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ, वैलिड ऑन mamaearth.in एंड उसके ऐप पे, जो कि अवेलेबल है iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए। एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa, सो डू चेक देम आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सॉरी, मेरे को लगा कपड़े चेंज करके आएगा। वो क्या है, अभी ये लोग पे रील्स वीडियोस बना के ना, मेरे को ऐसे लगता है कि कुछ ट्रांजिशन हुआ सीधा कपड़े चेंज हो जाएंगे। बॉडी पॉजिटिविटी गुड थिंग। आफ्टर फोर्स्ड मैरिज, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए लीजिए, इसे पी लिए। ये सब करने से तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, हमने डिवोर्स पेपर के लिए अप्लाई कर दिया है, पेपर जल्दी आ जाएंगे। इसके बाद आप अपने रास्ते और हम हमारे। खुश रहिएगा, चलते हैं। क्यों कर रहे हो ये सब हैं? क्योंकि हम प्यार करते हैं आपसे, नहीं देख सकते आपको तकलीफ ही। शायद हम आपको ही डिजर्व नहीं करते, कोई और करता है। चलते हैं, खुश रहना। ये सही है यार, सीखो इनसे कुछ। वो क्या बोल रहा हो, ये तो I mean, ये तो तुमको मेरे को बोलना मांगता है कि सीख कंटेंट कैसे निकालते हैं हर चीज से। बंदे ने डिवोर्स से भी कंटेंट निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू आरुष भाई, गर्लफ्रेंड मिली तो प्रॉब्लम, नहीं मिली तो प्रॉब्लम, शादी हुई तो प्रॉब्लम, डिवोर्स हुआ तो भी प्रॉब्लम। पता नहीं रीलर्स इतनी नेगेटिविटी लेके कहां से आते, करते कैसे हो ये सब? When she is getting engaged, oh. But you are happy for her because you love her. Okay. गया क्यों एंगेजमेंट में? आने का ही नहीं एंगेजमेंट में। सिंपल घर पे रो लेता, हाँ, उधर सामने करने की क्या जरूरत है, घर पे रोना। बेगानी शादी में अब्दुल व रुस्वा। What? मैं तो भाई वोट्स की वाट लगा दूंगा एक दिन। नेक्स्ट टाइम से एवरीवन, अगर एक्स आपकी ब्रेकअप करके शादी कर लेना, एंगेजमेंट में नहीं जाना प्लीज। दैट्स द बेसिक थिंग। घर पे डोला नहीं आया, डोला लगाओ और मेरा डोला नहीं आया। अच्छी पार्टी है ना। वो लड़की आपको बहुत देर से घूर रही है, बेबी इग्नोर। बड़ी क्यूट लग रही हो। She kissed. I'll kiss you in front of anyone जो आपको घूरेगी। फिर से करूं? घर चल। ओके। फॉर द किड्स, जिसे पता नहीं है क्या होता है, इसको बोलते हैं मार्किंग योर टेरिटरी। ओके, नेशनल ज्योग्राफिक देखो तुम लोग, हम लोग बचपन में देखते थे। नहीं छोड़ो, मत देखो, फिर मेरे वीडियोस नहीं देखोगे। अब आए ना लाइन पे। हाँ, इसे कहते हैं मार्किंग योर टेरिटरी। इसे कुत्ते मूत के अपने इलाका मार्क करते हैं ना, कि मेरा इलाका है। वैसे निब्बा निब्बी लोग किस करके अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ, इमेजिन इतना कॉन्फिडेंस होना, तुम खुद ही एक वीडियो बना रहे हो जिसमें तुम अकेले खड़े हो, लड़की तुमको किस वगैरह कर रही है, कोई है नहीं सामने। ऐसे कितना वियर्ड होगा ये। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेलस भी हो रही है, मतलब एटलीस्ट वीडियो में गर्लफ्रेंड दिखा तो रहा है वो। एनीवे, सी आई लव यू। नो, आई विल नेवर फॉल फॉर दिस गर्ल। ओके, बट डैम शी लुक्स ग्रेट वेयरिंग नो स्पिन। हक मांग रहा है। ओके, हक कर दिया। ये वो बंदा है ना, पबजी खेलते हैं ना, पबजी। नॉर्मल गन नहीं पसंद आती लोगों को, पता है, उसमें उनको कोप भी चाहिए, उनमें रेड डॉट भी चाहिए, उनमें सब चाहिए भाई को। नो स्पिन लेके घूमना, कोई लड़की दिखी नो स्पिन पहना और गुजराती ब्रिंग टाइम बेबी। अच्छी आपकी, बट एक पर्सनल बात बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। आप कभी पतले हो, उठा भी पाओगे मेरी बेटी? अंकल इतना तो नखरे उठा उनके, इन्हें भी उठा ही लूंगा। बात तो सही है। क्या कहा, मजाक में बोला। एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ कि बाप को प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं बेटा ये दूसरे कास्ट का है, ये दूसरे रिलीजन का है। ये सारी प्रॉब्लम्स हम सुन चुके हैं, ये पहली बार सुन रहा हूँ। क्या आप मेरी बेटी को उठा पाओगे? बड़े कमजोर लग रहे हो शरीर से, क्या मेरी बेटी को उठा पाओगे? कल से पेपर के ऐड में आने लगेगा, टॉल, फेयर, गुड अर्निंग बॉय वांटेड हु कैन लिफ्ट माय डॉटर अप। वरना शादी नहीं, चाहे डॉक्टर हो पायलट हो, बेटी को उठाना पड़ेगा पहला। क्या अंकल, बेटी है, आलू की बोरी थोड़ी है। क्या मेरी आलू की बोरी को संभाल के रखेंगे आप? सुन बहू का ओके,
जी 5 दिन के लिए उसे घर से बाहर वाली झोपड़ी में रहने को, लेकिन माँ बाहर बहुत ठंड है, बारिश भी हो रही है, उसमें पानी आता है। जितना कहा उतना करो। ओके, इसमें मेरी क्या गलती है? वो माँ है मेरी, उनकी बात मैं नहीं काट सकता। और अब वो है जिसके साथ मैंने 700 जन्म साथ रहने का वादा किया है। 700? चलो साथ में चलते हैं। नहीं, आप क्यों साथ में? एंड आई एम सॉरी। अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये तो होना ही था, लड़की जो हूं। प्लीज डू, दे नीड अस इन देयर हार्ड टाइम्स। ये गुड मैसेज, नॉट गोना लाई, झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा मैसेज है। लेकिन 700 जन्म भगवान भी बोलेगा 700 तो नहीं देगा मैं भाई, थोड़ा कम करो। एक तो बंदी को रैंडम झोपड़ी में भेज रहा है, पूछ रही है मेरी गलती क्या है, उसमें भी गला घुमा रहा है। मुर्गी बना के रखा है बीवी को, छोटी सी झोपड़ी में रखता है। ज्यादा बोलने लगी तो सीधा नेक ब्रेक करके अगले दिन चिकन बिरयानी। सही है, पहले आलू की बोरी बनाओ, मुर्गा बनाओ। अगर प्यार उनसे ना मिले जिसे आप चाहते हैं, तो प्यार उनको देना जो आपको चाहते हैं। ना मारेगी दीवानगी मेरी। तो आप तो एकदम स्टैंड आदमी हो। इससे ज्यादा किसी को लव बाइट शो ऑफ करते हुए नहीं देखा मैंने। एकदम क्लियरली कैमरा पे पॉइंट करके एक ही पोजीशन में खड़ा है। देखो देखो, नहीं देखो, देखो। एक तो चमन जैसा सैवलॉन लगा के रखा है उधर। ऑरेंज लव बाइट होता है क्या किसी को? अनलेस एंड अंटिल यू आर डोनाल्ड ट्रम्प। आर यू कैमरा? नो, व्हाई? बिकॉज़ व्हेनेवर आई सी यू आई एक्चुअली स्माइल्स। तुम लोग को कंटेंट देने के लिए इधर एक हफ्ते से झेल रहा हूँ इसको मैं। व्हेनेवर आई सी यू आई स्माइल्स। व्हेनेवर आई सी यू आई रोस्ट। एक तो लाइन डिलीवर करने का ऐसा अश्लील एक्सप्रेशंस देता है ना ये लड़का। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अगर किस्मत में होगा तो वो चल कर आएगा, और अगर नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। हाँ, ये डायलॉग तो भैया के लिए बराबर फिट होता है। तेरी किस्मत में तो अच्छी एक्टिंग है ही नहीं, मतलब वो आया ही नहीं तो जाएगा कहां से? पर एक तो हर लाइन बोलने के बाद ये ऐसा अपना सर हिलाता है ना 7 बार, इसके ऐसा एक डायलॉग बोलना चाहिए। जिंदगी समझना बहुत आसान है दोस्तों, जिंदगी समझना बहुत आसान है दोस्तों। जिंदगी तब तक साथ देती है जब तक हमारे दिल की धड़कनें चल रही है। एनीवेज, तो ये काफी वियर्ड सा बंदा है एंड इसके लिए आखिर में कुछ पंक्तियां लिखी है हमने। बेसिकली आरुष भाई सब इमेजिन करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे ब्रेकअप हो, पैचअप हो या डिवोर्स हो, सब इमेजिन करता है। इतना कि ये भी इमेजिन कर लेता है कि वो अच्छा क्रिएटर है। सीसी नाउ, आई एम नॉट सेइंग आरुष भाई का कंटेंट बुरा है, ओके? आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर दुनिया में 2 वीडियोस बचे होते, एक आरुष भाई का और एक दीपक कलाल का, ना मैं दीपक कलाल का वीडियो देख लेता। आरुष वीडियो में लिखते बहुत है, ओके? जैसे मैंने पहले बोला, बोलते नहीं, सब लिख के बताते हैं, ओके? फनी बिकॉज अगर पहले लिख लिया होता, पढ़ लिख लिया होता, तो आज यहाँ नहीं लिखना पड़ता। बट एनीवेज, दुनिया में हर चीज का वैक्सीन आ जाएगा, बट ऐसे कंटेंट का वैक्सीन कभी नहीं आएगा। और अच्छा है कि ना आए, ताकि हम आपको प्रोवाइड करते रहे ऐसा कंटेंट। दैट्स इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड अगर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @maheshkeshwala। एंड पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना ये वीडियो के बाद। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो